Hey there, future leaders! Welcome back to Dr. Cheshta's Life Lab, the place where we decode careers, skills, sprinkle in some life hacks, and stir it all together with humor to help you conquer the world one skill at a time. So आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे हम सबको ज़रूरत है, लेकिन रेयरली ही हमें इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है. चाहे आप लाइफ में कहीं भी हो, दिस स्किल इज़ अ सुपर पावर दैट कैन टेक यू प्लेसेस नो केप ever could. Yes, today we are going to talk about leadership. Let's be honest, कितनी बार आपको ये बोला गया है कि आपको leadership skills develop करनी चाहिए, but nobody tells you how. So well today I'm going to do exactly that. तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे leadership skills जो आपको मास्टर करनी चाहिए, अफोर्डेबल कोर्सेज जो आपको लीडर बनने में मदद करेंगे, और थोड़ा सा हंसी मजाक क्योंकि हर टाइम सीरियस रहना ज़रूरी नहीं है. So ready? Let's get leading. So पहली बात ये कि leadership isn't about being the loudest or the bossiest person in the room. और ये सिर्फ क्लास मॉनिटर या मोटिवेशनल स्पीचेस देने का नाम भी नहीं है. Real leadership is about inspiring people, solving problems, and कभी कभी ये भी समझना कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स कैसे कंप्लीट हों जब सब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं. So think of leader as a chef. So you don't just throw into ingredients into the pot and hope for कि एक बहुत अच्छी सी बिरयानी बन जाएगी. So आप फ्लेवर्स को बैलेंस करते हो, हीट मैनेज करते हो और इंश्योर करते हो कि हर किसी को एक टेस्टी बाइट मिले, राइट? सो लीडरशिप सिर्फ सीईओ या पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है. ये एक ऐसी स्किल है जो हर स्टूडेंट को, रादर हर एक इंसान को आनी चाहिए एंड डेवलप करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि चाहे आप एक स्कूल के प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कम्युनिटी कैंपेन चला रहे हो, दीज स्किल्स आर योर टिकट टू सक्सेस. लीडरशिप स्टार्ट्स विद एक्शन एंड नॉट पोजिशन. सो वॉलंटियर टू लीड अ क्लास डिस्कशन, ग्रुप स्टडी सेशन ऑर्गेनाइज करो या अपने स्कूल में कोई इवेंट कोऑर्डिनेट करो. ये छोटे छोटे स्टेप्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं एंड दे टीच यू हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी अबाउट माई सेल्फ. हम कॉलेज में थे. पहली बार मैंने किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और लीड करने के लिए वॉलंटियर कर दिया. मैंने सोचा कितना मुश्किल हो सकता है यार. स्पॉइलर अलर्ट, इट वॉज अ chaos. But here's the thing, when you were a leader, you learn to adapt. So my team didn't know where to start. So I broke all the tasks into tiny steps. So it was like solving a jigsaw puzzle जिसमें सारे parts move करते रहते हैं constantly. लेकिन at the end when you make it, you feel that emotion of success. So remember this, leadership isn't about doing everything yourself. It's about figuring out the what, how, and helping others to shine. सो एक प्रैक्टिकल टिप इसके लिए हो सकती है कि व्हेन यू हैव वेरी बिग टास्क्स टू हैंडल, उन बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना सीखो. लीडरशिप का मतलब है क्लैरिटी और स्ट्रक्चर. तो अपनी प्लानिंग को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो. सब कुछ एक बार करने में कोशिश मत करो क्योंकि ऐसा लगने लगेगा कि पूरे वर्ल्ड को तुम्हें एक ही दिन में सेव करना है. इसको करने के लिए टू डू लिस्ट का यूज़ करो, ऐप जैसे कि ट्रेलो यूज़ करो. दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स. ये टूल्स आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड बना देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लाइफ के रियल बॉस हो, बिना किसी स्ट्रेस के. लीडरशिप इज 90% कम्युनिकेशन. वेदर यू आर प्रेजेंटिंग एन आइडिया, यू डेलीगेटिंग अ टास्क और मोटिवेटिंग अ टीम, हाउ यू स्पीक मैटर्स. सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग पे फोकस करो. जब दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनो और रिस्पॉन्ड थॉटफुली. Work on clear, concise, and confident speech. And you know what? Writing also matters. When you're writing those emails, proposals, या फिर planning an event, all need communication skills. Very strong communication skills rather. अब imagine करो कि आप एक ग्रुप मीटिंग में हो और आपके पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन आप उसे इतना धीरे बोल रहे हो कि जो आपके साथ में बैठा हुआ बंदा है वो ही कंफ्यूज हो जा रहा है. So congratulations, your idea just went to trash. अच्छे लीडर्स हमेशा अपने आइडियाज़ को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. चाहे आप कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो या बस एक पोलाइट ईमेल भेज रहे हो, अपने वर्ड्स पर काम करो. ये स्किल्स आपको हर सिचुएशन में हेल्प करेंगी. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सिर्फ प्रेजेंटेशन या स्पीच तक लिमिटेड नहीं होता है, ये हर कन्वर्सेशन में काम आता है. चाहे वो अपने किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो या फिर आप कोई ग्रुप में बैठे हो एंड देन देयर यू आर डिस्कसिंग समथिंग. सो शुरू करो उन छोटी छोटी बातों से. अपने दोस्तों को अपनी फेवरेट मूवी का प्लॉट समझाओ. एंड अगर तुम कन्विंस कर पाते हो कि जो मूवी का प्लॉट तुम समझा रहे हो वो मूवी बहुत अच्छी है और उसे देखनी चाहिए, तो समझ जाओ कि तुम क्लियर कम्युनिकेशंस के लिए ऑन ट्रैक हो.
फिर धीरे धीरे अपने थॉट्स को ग्रुप डिस्कशंस में डिस्कस करो या फिर अपनी क्लास में कॉन्फिडेंटली शेयर करना शुरू करो. सो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. Quick question. Have you ever been in a group where two people just can't agree on anything? Like one wants to present a PowerPoint and other thinks interpretive dance is a better idea. Oh yeah, I have been there. हर ग्रुप में disagreements होते ही हैं. लेकिन एज अ लीडर आपका काम है कि उन्हें कामली और कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना. सो मैनेज कैसे करें इन कन्फ्लिक्ट्स को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लिसन टू बोथ द साइड्स विदाउट इंटरप्टिंग. बिल्कुल न्यूट्रल रहो, किसी की साइड चूज मत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूशन पे फोकस करो जो कि पूरे ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद है, रादर देन किसी एक इंडिविजुअल को बायस्ड करके आप अपना सोल्यूशन डिफाइन करते हो. एंड स्पेसिफिकली जब आपके इमोशंस बहुत हाई हो, जब डिसएग्रीमेंट बहुत हीटेड डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाए, तो भी काम रहो. यूज फ्रेजेस लाइक आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट टू एक्नॉलेज द फीलिंग्स व्हेन यू आर स्टीयरिंग द डिस्कशन. तो बेसिकली लीडर का काम होता है एक रेफरी जैसा, जहाँ पे वो सबकी बात सुनता है, काम रहता है और बीच का कोई रास्ता ढूंढ लेता है. एंड यू नो व्हाट, ब्राइबरी विद स्नैक्स समटाइम्स वर्क्स. जस्ट किडिंग. और एम आई? लीडर्स वो नहीं होते जो बस ऑर्डर्स देते हैं. दे आर द वंस दैट क्वाइटली इंश्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली. True leaders take responsibility even when things go wrong and they share the credit when things go right. So जब चीज़ें उलझी हुई होती है ना, तो आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, और उसी क्लैरिटी के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाना ही एक सक्सेसफुल लीडर की निशानी होती है. सो आप जब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, ह्यूमिलिटी के साथ लीड करते हो, तो लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन अगर आप ब्लेम गेम में लग जाओ तो बस सब चीज़ों का बंटाधार. सो इसीलिए ब्लेम गेम में ना जाके सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करो, तो आप नेचुरली उन लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस करते जाओगे, विच मीन्स दैट यू हैव ऑलरेडी वॉन हाफ द बैटल. Practice these things in the group projects by checking in regularly with your teammates and ensuring that everyone is on the track. इसके लिए you can start journaling your tasks, goals, achievements and struggles and their outcomes, to reflect on what went well, what worked and what didn't. ग्रुप प्रोजेक्ट्स में एक और क्लासिक सिनेरियो होता है, वो बंदा जो अपनी डेडलाइन पे काम करता है और बाकी सब लास्ट मिनट पे स्क्रैम्बल करते हैं. सो एज अ लीडर योर जॉब इज टू मैनेज दिस पर्सनैलिटी एंड कीप एवरीवन फोकस्ड. सो आप अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हो, जैसे कोई वीकली चेक इन करना ताकि सब काम पे फोकस करें और कोई भी लास्ट मिनट पे पैनिक ना करें. एक छोटी सी डेडलाइन रिमाइंडर या फिर एक फन कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि यू कैन से कि भाई जिसने भी पहले अपना पार्ट कंप्लीट किया उसको मेरे से चाय ट्रीट मिलेगी. एंड चाय ट्रीट, पकौड़ा ट्रीट और वट एवर योर ग्रुप लाइक्स. दीज थिंग्स, दीज स्मॉल जेस्चर्स कैन मोटिवेट योर टीम. और ये भी मत भूलना कि एक अच्छा लीडर अपनी टीम की फीलिंग्स को समझता है, उन्हें एनकरेज करता है, और जब उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें प्रेज भी देता है. प्रेज कैन डू वंडर्स. Leadership is not about being the loudest in the room. It's about guiding your team to success and even through that chaos. So you should learn to delegate your tasks. So using tools like Trello or Notion, it can help you to keep everyone organized and make your work easy too. इमेजिन करो कि आप अपने स्कूल का या कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और लास्ट मिनट पर सब कुछ प्लान के अगेंस्ट जा रहा है. कोई स्पीकर कैंसिल हो गया है या फिर कोई परफॉर्मर ही लेट हो रहा है या स्टेज पे कुछ और गड़बड़ हो गई है. सो ऐसे में पैनिक करना बहुत आसान है, बट लीडरशिप का असली टेस्ट तो यही है कि आप काम रह के कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल लो. वी ऑल नो कि लैब में कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता है. सो एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ. बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स थे. सब कुछ सेट करने के बाद जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि एक केमिकल था जिसका स्टॉक ही ख़त्म हो गया है, और वो केमिकल हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत एसेंशियल था. और द होल टीम स्टार्टेड फीलिंग स्टक एंड दे वर लॉस्ट फॉर अ वाइल. बट मैं थोड़ा काम रही एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट कैन बी डन. तो गॉट एन आइडिया, फटाफट भाग के दूसरे लैब के पास गए, उनसे पूछा कि दे हैव द केमिकल एंड लकीली वी वर एबल टू अरेंज दैट केमिकल एंड एक्सपेरिमेंट टाइम पे कंप्लीट हो गया. सो लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको अपनी टीम को रीअश्योर करना पड़ता है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और सोल्यूशन निकालना पड़ता है, और साथ ही साथ सबको मोटिवेट भी करना पड़ता है. तो याद रखो कि लीडरशिप सिर्फ हाई प्रेशर सिचुएशंस में ही नहीं, हर दिन के चैलेंजेस में भी दिखती है. लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. ज़्यादातर लीडर्स शुरू में बहुत नर्वस फील करते हैं. कॉन्फिडेंट इज़न्ट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, इट्स समथिंग यू बिल्ड ओवर टाइम. सो जितनी बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, उतनी बार आप अपनी लीडरशिप
स्किल्स को भी पूरी तरह से पॉलिश करते हो। सो अगर आपने कभी सोचा है कि यार मैं नहीं कर सकता ये, तो थोड़ा रुको और फिर से सोचो, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता वाला ही जो प्रॉब्लम है ना, जो वो फ्रेज है, वो ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। सो लेट मी गिव यू अनदर प्रैक्टिकल चैलेंज। अब नेक्स्ट क्लास में, अपने स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे भी अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली शेयर करके देखो। आई नो कि शुरू में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना तुम्हें, जब तुम उस बात को बोल दोगे, अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली शेयर कर दोगे, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। और अगर आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन हो तो शुरुआत करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टार्टिंग स्मॉल इज़ द की। It's all about showing up and taking that first step, even when you feel like you're not ready. Remember, leadership is not about having all the answers. It's all about having the courage to try and learn from your mistakes. और एक बात, true leaders कभी भी अपने आप को perfect दिखाने की कोशिश नहीं करते. They know when to take things seriously and when to lighten the mood. And they also know how to connect with people by being real. ह्यूमर और एम्पैथी दोनों ही एक लीडर का सीक्रेट वेपन्स होते हैं, और ये सिर्फ लोगों को इंस्पायर ही नहीं करते हैं, बल्कि एक सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना देते हैं। सो अगर एम्पैथी की बात करें तो मेरे पास एक ट्रेनी था, वी वर वर्किंग टुगेदर, और कुछ टाइम से मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि वो बार बार लेट आ रहा है। तो एक बार में तो कोई भी रिएक्ट करेगा कि वो गुस्सा हो जाएगा और उस ट्रेनी को डांट देगा, बट देन आई वाज लाइक कि हमेशा से ही कंसिस्टेंटली टाइम पे आता था, अब अचानक से क्या हुआ कि ये लेट हो रहा है। तो I took him out for a coffee and then we sat down together and then I asked him like, सब ठीक है ना? And I was really surprised when he started sharing his problems. So we both sat down again and then started thinking of a flexible schedule ताकि वो आराम से काम करें, because I knew that he is a good person. उस फ्लेक्सिबल स्केड्यूल को बनाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, बिकॉज ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन हिज टाइम, आई अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम्स, सो दैट इज़ व्हाट इज एम्पैथी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो लोग रिलेटेबल और अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, वही लीडर्स सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और लॉयलिटी जीतते हैं। तो याद रखो, लीडरशिप सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का ही नाम नहीं है, ये एक आर्ट है जो लोगों के साथ हंसने का, उनको सपोर्ट जीतने का, और कभी कभी अपने ऊपर भी हंसने का। अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करो और देखो कि लोग कैसे आपके साथ कनेक्ट करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। ये क्वालिटीज़ आपको सिर्फ एक बेटर लीडर ही नहीं, एक बेटर इंसान भी बनाती हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस एम्पैथी बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस लाइक how can I help, or what's your perspective on this? So when you ask these questions from your team, it fosters a sense of belonging to each other. They start feeling like they belong in the team and you care. Finally, my favorite part, leaders are learners. Leadership एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती. Constant learning and growth is the key. बुक्स पढ़ो जो आपको इंस्पायर करें, पॉडकास्ट सुनो जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करें, और शॉर्ट ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो जो आपकी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। टेड टॉक्स देखो फ्रेश आइडियाज़ के लिए, शार्क टैंक देखो, इंस्पायरिंग लीडर्स को सोशल मीडिया पे फॉलो करो फॉर डेली मोटिवेशन, या फिर अपने लोकल एरिया के लीडरशिप या स्किल बिल्डिंग क्लब्स का हिस्सा बनो। और हाँ, अगर ये आपके लोकल एरिया में कोई इस तरह का क्लब नहीं है तो वाई डोंट यू क्रिएट वन एंड गैदर ऑल योर फ्रेंड्स टुगेदर एंड मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। और हाँ, स्किल्स को पॉलिश करते रहना बहुत ज़रूरी है, एकदम किसी फेवरेट रेसिपी की तरह। सो हर बार कुछ एक नया चीज़ ऐड करो, एक नई क्वालिटी ऐड करो और अपने लीडरशिप फ्लेवर्स को भी इंटरेस्टिंग बनाते चले जाओ। रिमेंबर, एक ट्रू लीडर कभी सीखना बंद नहीं करता है। सो कीप ग्रोइंग, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। सो अब तक हमने काफ़ी अमेजिंग लीडरशिप स्किल्स की बात की, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वेयर डू आई एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग देम। चिल करो, मैं हूँ ना। चाहे आप स्टूडेंट हो, यंग प्रोफेशनल हो, या बस अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, देयर आर टन्स ऑफ अफोर्डेबल कोर्सेज एंड रिसोर्सेज दैट कैन गाइड यू। एंड इन्वेस्टिंग इन योर ग्रोथ डजंट हैव टू बी breaking your bank account. You just need to start at the right point. So what's the verdict? That leadership isn't just a skill, it's a mindset. Start small, master communication, resolve conflicts gracefully, take ownership and keep learning. And yes, sprinkle in some humor and empathy, because these make you not just a good leader, but a memorable one. And don't forget to enjoy the journey, because leadership can be really fun if you let it be. Now, I want to hear from you. So head to the comment sections and tell me that what's one leadership skill you're excited to work on? Is it communication, teamwork, or maybe problem solving? I'll read those and respond, because leadership is also about staying connected with your tribe. Also, अगर आपने पहले कोई leadership course किया है तो अपने experience share करो.
And if this video added even a tiny spark to your leadership journey, then hit that like button and share it with your friends because everyone deserves to lead. And subscribe to Dr. Cheshta's Life Lab for more practical tips, career advice, and all the life lessons you didn't know that you needed. And of course, my legendary humor. Until next time, keep leading, keep learning, and keep shining. See you soon.